हमारे डिजिटल की पोस्ट बजट नशियात के साथ मैं हूं लाहौर से आपका जुल्फ़िकार अली। वफाकी बजट पेश हो चुका है। पंजाब का बजट भी आज वज़ीर ख़जाना मुस्तफ़ा शुजा रहमान ने पंजाब असम्बली में पेश कर दिया। वफाकी बजट के बारे में अगर देखें तो एक जुमले में ही सारा केस निमट जाता है कि गंजी धोएगी क्या और निचोड़ेगी क्या। वो इसलिए कि पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत के पास FBR जो टैक्स कलेक्ट करेगा वो 12,970 अरब और नॉन टैक्स रेवेन्यू होगा 4,845 अरब। तो टोटल वसाइल जो होंगे पाकिस्तान की हुकूमत के पास वो है 17,815 अरब। और उसमें से सूबों का जो हिस्सा है डिविजिबल पूल का काबिल तकसीम महासर का जो शेयर है वो है 7,438 अरब रुपये। तो वफाकी हुकूमत के पास बचता है 10,377 अरब रुपये के वसाइल। अब इस 10,377 में से 9,775 अरब रुपए वफाकी हुकूमत ने अपने कर्ज़ों पर सूद दे देना है, तो 602 अरब रुपए बचते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ गंजी धोएगी क्या और निचोड़ेगी क्या। 602 अरब से आपने करना क्या है? 602 अरब से आपने करना है डिफेंस का 2,122 अरब, पेंशन का 1,014 अरब, उसमें से मिलिट्री पेंशन 662 अरब और सिविल मुलाजमिन की पेंशन 220 अरब। उसके बाद सिविल हुकूमत चलानी है वफाक की 839 अरब, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम तरक्याती प्रोग्राम 1400 अरब और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 592 अरब। इस तरह से सब्सिडीज़ भी जानी है कोई 1100 अरब रुपए की। अब ये सारा खर्चा आपने कहाँ से लाना है पैसा? यानी आपके पास 602 अरब है और ये मैंने आपको लंबी लाइन गिनवाई है। जो सब्सिडीज़ हैं उसमें से एक अहम खुशखबरी है आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत के लिए मैं ख़बर दे रहा हूँ कि उनके पास उन्होंने जो एहतजाज किया था कि हमें सस्ती बिजली दो, पाकिस्तान पूरे से सस्ती, तो पिछले साल हुकूमत पाकिस्तान ने उनको 55 अरब रुपए की सब्सिडी दी है। अब इसको बढ़ा के अगले साल 108 अरब रुपए दुगना कर दी गई है। उनका जो शोर था वो रंग लाया है और उनको सस्ती बिजली अगले साल भी मिलती रहेगी। इस तरह पाकिस्तान रेलवेज़ को जो पिछले साल 55 अरब मिले थे उनको अब 65 अरब 10 अरब का इजाफा पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है। अब मैं थोड़ा सा टैक्सों की तरफ आऊँ तो तनख्वाहदार तबके को 5 स्लैब्स में लाया गया है, उन पर टैक्स लगाए गए हैं। पहले तो 6 लाख की छूट को बरकरार रखा गया, लेकिन बाकी को जो है वो ये मैं नहीं कह रहा, ये अमजद ज़ुबैर टवाना पाकिस्तान के फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन कह रहे हैं कि 100 अरब रुपए हम ये जो नए टैक्स मेजर्स हैं इनकम सैलरी इनकम से वो लेंगे। 150 अरब रुपए हम कलेक्ट करेंगे उनसे जो नॉन सैलरी इनकम है जिनकी ये जो नए मेजर्स उससे लिए जा रहे हैं। अब हुकूमत पाकिस्तान ने कहा है कि ये जो टैक्स रेवेन्यू है 12,970 अरब का, उसमें से 3,800 अरब रुपए के इजाफी वसाइल है, तकरीबन 40% ज़्यादा नाकाबिल यकीन बात लगती है। इसमें से अमजद ज़ुबैर टवाना कहते हैं कि 2,000 अरब तो ये जो 3.6% GDP टारगेट रखा है हमने ग्रोथ का उससे आ जाएंगे और बाकी 1,800 अरब रुपए हम नए जो इकदाम कर रहे हैं, जो टैक्स चोरी रोक रहे हैं, जो नए लोगों को टैक्स नेट में ला रहे हैं और डिजिटलाइजेशन ऑफ दी जो होगी FBR की उसमें हम ले आएंगे। तो ये सारे हैं। अब बाज़ लोगों को ये पता नहीं है, असल में अपनी अपनी TV चैनलों पे भी अफसोस की बात है कि कोई कुछ चला रहा है, कोई कुछ चला रहा है। इस सारे मसले को हल करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मुस्तफ़ा अशरफ, आप फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के साबिक मेंबर हैं डायरेक्ट टैक्सेस, और उनके साथ हैं मोहम्मद अली मियाँ, लाहौर ईवान सनअत व तिजारत के साबिक सदर हैं, और साथ हैं मियाँ अबू शाद, आप LCCI ही के साबिक नायब सदर हैं। वाह वाह, लो जी मियाँ साहब काम हो गया, गिरफ्तारियों के लिए तैयार हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी ज़ुल्फ़िकार साहब, पहली बात तो ये है इस बजट के बारे में ना, जो बजट पेश करने वाले पाकिस्तान का आला तरीन फोरम नेशनल असम्बली, मैं तो उस पर ज़रा बात कर लूँ पहले ज़रा, ताकि फिर बजट पर जो असरात आ रहे हैं उस चीज़ के वो बड़े क्लियर हो जाएंगे। ये कई सालों से मुझे कम अज़ कम बिजनेसमैन बड़ा अजीब लग रहा है कि पाकिस्तान का हाईएस्ट फोरम जो कि कानून साजी के लिए अरबों रुपए खर्च करके इलेक्शन के ज़रिए असम्बली में पहुँचते हैं, कानून साजी करने के लिए, बजट साजी करने के लिए, इकॉनमी को ठीक करने के लिए, उनका रवैया क्या है पिछले चंद सालों से। आप वो बात करें जो पीपल्स पार्टी ने कल दिखाया बजट से पहले? जी, पीपल्स पार्टी ने कुछ दिखाया ही नहीं, ये भी उनकी मेहरबानी है। लेकिन ये जो अपोजिशन जो भी होती है, अपोजिशन जो भी है पिछले सालों से, बजट पेश करने के टाइम पे जो रवैया, जो शोर शराबा, जो बजट की कापियाँ फाड़ के एहतजाज करना, मेक इट सेंस, क्या मतलब है इस चीज़ का? मुझे बड़ी इसमें निदामत है। हमारे नुमाइंदे वहाँ बैठे हैं, कोई भी वहाँ पे ना, मैं किसी पार्टी की बात, लेकिन अपोजिशन का वहाँ काम क्या है? उसका काम है कि अगर जी, अब ये बजट की बात करता हूँ।
बजट के ऊपर देखें, आपने तो 2 लफ्ज़ों में ख़त्म कर दिया, गंजी नहाएगी क्या, पहनेगी क्या, उसमें दूसरी कोई बात ही नहीं है ना। और हमें उम्मीद तो थी कि शायद कुछ रिलीफ इंडस्ट्री के लिए ख़ास तौर पे गवर्नमेंट जो अनाउंस भी कर चुकी है, अभी भी कर रही है, लेकिन बजट के बाद तो बताएंगे, अभी कह रहे हैं तो हो सकती है। लेकिन देखें, जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी का जो स्टांस है, चैम्बर्स का जो स्टांस है, जो अंजुमन ताजरान साहब का स्टांस है कि सबको टैक्स देना चाहिए, नॉन फाइलर का की हमायत कोई भी नहीं कर रहा, कोई भी नहीं कर रहा, वाकई नहीं कोई नहीं कर रहा। नॉन फाइलर की हिमायत पाकिस्तान में कोई, आप किसी से पूछ लें, मसला क्या है? जो अभी तक एक बहुत बड़ा गैप है कि ये जो पहले 200-300 बने, अब वो 35,000 दोस्त की में आए, क्यों नहीं लोग आ रहे? इसकी वजह तो वही है जो कि कॉन्फिडेंस नहीं है FBR के ऊपर। FBR का रवैया, ये तमाम रिफॉर्म्स, अच्छा, ये सब वो है, मैं क्या आखिरी बात मैं मानूं, ये से क्या मुराद है? मैं ही करने लगूँ ना, तमाम जो खौफ FBR का, जो जिसकी इतनी जो टैक्स दे देगा, फाइल कर देगा, उसको किस बात का खौफ? नॉट एट ऑल, जो टैक्स के अंदर हैं, जो उनका हाल हो रहा है, जो उनका हाल हो रहा है, उसको देख के लोग टैक्स क्या हाल हो रहा है? क्या हाल हो रहा है? क्या हाल हो रहा है? आपको जो सिर्फ एक इंस्पेक्टर का ऑडिट का नोटिस आना कोई आम बात नहीं है, मामूली बात नहीं है। और ऑडिट किस तरह होता है वो आपको पता है किस तरह का है। उसके बाद जो एक कॉम्प्लिकेट सिस्टम है पूरा असेसमेंट का, वो बिल्कुल आपके सामने है। हम तो कहते हैं कि सिंपल करें। अच्छा, गवर्नमेंट ने अच्छा किया, ये ताजसनुमा 2 स्कीम जो है, इसमें रजिस्टर कराने का तरीका तो 1 क्लिक पे कर दिया। आफ्टर दैट क्या है, जरा खोल के देखें। आफ्टर दैट अभी तक नहीं पता कि उन पे टैक्स कितना लगना है। 1200 का, देखो 1200 की जगह नहीं है, नहीं ये नहीं, असल बात यही है कि जो हम कहते हैं ना कि खौफ है 1200 रुपए, वो कहते हैं वो है ही नहीं। वो कहते हैं आपकी प्रॉपर्टी जो आप वहाँ बैठे हैं, उसकी इनकम रेंटल वैल्यू, उसका 10% असेस हो गया, उस 10% कितना टैक्स लगेगा, 50% 10%, वो भी नहीं पता। सो खुद गवर्नमेंट जो ये स्कीम बनाई है खुद क्लियर नहीं की। तो ये जो हरासमेंट का एक है, जिसमें पावर्स हैं, डिजिटाइजेशन पे बहुत जोर है, माशाल्लाह बहुत जोर है, होना भी चाहिए। PM से लेके FM साहब भी रख दिए, लेकिन कब होनी है? जब तक टैक्स पेयर और टैक्स कलेक्टर के दरमियान राब्ता कम से कम नहीं होगा, मैं समझता हूँ कोई वो डिजिटाइजेशन से ही होना ना। तो वो जल्दी करें ना, कुछ टाइम लाइन बताएं हमें। मियां अबूजर साहब के पास चलते हैं। मियां साहब, ये ताजरों की बात मैं आपसे इसलिए करना चाह रहा हूँ कि ये पूरे मुल्क के ताजरों का मसला है कि अगर वो रजिस्टर्ड नहीं होते तो मीर साहब ने तो बड़ी कोशिश की है कि हो जाए, कोई नहीं हो रहा। 35,000 हुए हैं, 32 लाख लोग हैं। तो ये सज़ा और उसके बाद फिर दुकान सील करना, इस तरह की पेनल्टीज़, क्या नतीजा निकलेगा? मैं बिल्कुल आपकी बात को जवाब देने से पहले ये बता दूं, इस वक्त तकरीबन 37 तरह के टैक्स हम लोग दे रहे हैं, 37 ठीक है दे रहे हैं, जिसमें काफ़ी चीज़ें रिपीट हो जाएंगी। लेकिन इनकम टैक्स की बात के अलावा मैं टोटल बात कर रहा हूँ, 37 किस्म के वो आप नहीं दे रहे, वो देखे वो तो दे रही है अवाम, सारे हम सब दे रहे हैं। अब अगर देखें हुकूमत इतनी लॉयल होती तो जो लोगों की प्रॉपर्टी दुबई में, लंदन में, अमेरिका में पड़ी है, उन लोगों को इलेक्शन क्यों लड़ने दिया गया जिनकी इन्वेस्टमेंट बाहर पड़ी है? आज हम $1 अरब के लिए हाथ लेके जाते हैं तो आपको कोई देता नहीं है। इंडिया में जो बंदा ड्यूल नेशनल है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। पहली बात, आपकी असेंबली में 50% से ज़्यादा ड्यूल नेशनल बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? पहली बात, वो अपना आते हैं, पैसा लगाते हैं, 5 साल एंजॉय करते हैं और चले जाते हैं। नंबर 2, $20 अरब से ज़्यादा की स्मगलिंग के ऊपर कोई नोटिस नहीं गया जो ईरान और अफगानिस्तान के रास्ते हो रही है। इस वक्त हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो अफगानिस्तान से सब्जियां आएंगी ना, उसके ऊपर टैक्स लगा दिया, सेल टैक्स। नहीं, मैं अर्ज कर रहा हूँ, थोड़ा सा हाफिज साहब ने, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने सख्ती की तो डॉलर आपका 342 से आज 280 रुपए पे रुका हुआ है। उसकी वजह ये थी कि अफ़गान ट्रेड, ईरानी ट्रेड, ईरान की जितनी ट्रेड थी वो डॉलर में होती थी। एक तो ये, इस पे पेट्रोल था, कपड़ा था, सिगरेट था, टायर था, खुशक दूध था, प्लास्टिक दाना था,
अच्छा नहीं, मैं कह रहा हूँ कि वो आपने दे दिए 22, वो तो वहाँ देती है, आपसे जो गाहक बन के जाता है वो देता है। आप इनकम टैक्स की बात करें, ये वो कहते हैं कि हम गिरफ्तार कर लेंगे 6 महीने। मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक है, मसलन कर लें गिरफ्तार। मेरी बात जरा सुने, अगर एक घर मेरे वालदैन का है, वो 1 करोड़ रुपए में लिया 20 साल पहले, आज वो 20 करोड़ का असेसमेंट उसकी आज वैल्यू गिनेंगे, तो उसमें 4 भाइयों का जब बंटवारा होगा, मुझे ये बताएं, जो बात आपने कही है गंजी नाएगी क्या धोएगी क्या, वो बात ये है कि बंटवारा हो जाएगा, बाकी रह क्या जाएगा? वो नॉन फाइलर हैं सारे, वो 45% उसमें से माइनस जब आप कर देंगे, तो मुझे ये बताएं, वालिद साहब ने 1 करोड़ रुपए की जायदाद ली, आज वो 20 करोड़ की हो गई है, तो 20 करोड़ का 45% निकालेंगे तो ये 9 करोड़ रुपया, तो 8 करोड़ रुपया तो सीधा सीधा गवर्नमेंट ले गई। नहीं तो नॉन फाइलर ना फाइल करे ना। नहीं, मैं कर्ज कर रहा हूँ, इसके ऊपर पॉलिसी होनी चाहिए। कोई चैम्बर का नुमाइंदा बजट में शामिल नहीं है, कोई फेडरेशन का बंदा इस बजट में शामिल नहीं है। यार मियाँ साहब, चैम्बर का नुमाइंदा क्यों नहीं है? चैम्बर का नुमाइंदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, चैम्बर का नुमाइंदा वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान है। कुर्सी के उस तरफ और माहौल है, कुर्सी के इस तरफ और माहौल है। नो, कुर्सी के उस तरफ और माहौल है, कुर्सी के इस तरफ और माहौल होता है। और ये 2200 अरब रुपया जो IPPs को जाना है, आप मुझे ये बताएं, ये सारा रुपया किसके कहने पे टेंडर हुए, क्या हुआ, क्या तमाशा और कहानी है मियां साहब, इसके ऊपर कभी और दोबारा प्रोग्राम करेंगे। मैं कहता हूं मैं कह रहा हूं कि मुझे आप इस सवाल का जवाब दे दें कि जो बंदा फाइलर नहीं बनता, रजिस्टर्ड नहीं होता, उसको गिरफ्तारी होनी चाहिए। कैसे नहीं बनता? देखिए, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और उस बंदे का अकाउंट बैंकों में है। अगर गवर्नमेंट खुद नहीं चाहती, आप ये क्या बात कर रहे हैं? आप पेट्रोल बेचते हैं, आपको इनवाइस देता है? कोई इनवाइस लेने के लिए तैयार नहीं पेट्रोल पंप से। तो कौन कसूरवार है? किसने इनवाइस चेक? कसूर गवर्नमेंट का है, FBR का कसूर है। मुस्तफा भाई साहब, ये जो पहले हम बात कर रहे थे पंजाब के बजट की तरफ आते हैं, आज उन्होंने अनाउंस कर दिया कुछ 3700 अरब, 5.4 ट्रिलियन का 5400 अरब के कुछ ऊपर उन्हें बजट अनाउंस किया है। उसमें से 3700 अरब वफाकी हुकूमत से आने, बाकी उनके पास सेल्स टैक्स और सर्विसेज है, बाकी प्रॉपर्टी टैक्स है, एक्साइज है, कस्टम ड्यूटी तो नहीं है, लेकिन और कई किस्म के टैक्सेस हैं। पाकिस्तान की चारों सूबाई हुकूमतें मिल के टोटल GDP का 0.7% या 6% कलेक्ट कर रही हैं। 92% पाकिस्तान का टैक्स वफाकी हुकूमत के ज़िम्मे है, और ट्रांसफ़र जब पैसे होते हैं वफाक से तो वो कोई 52% इस तरफ आ जाते हैं। तो जागीरदार के ऊपर जो टैक्स लगना है वो सूबाई हुकूमत ने लगाना है। पंजाब हुकूमत तो खैर आज निकल गई इससे, वो तो नहीं लगा रहे, लगा हुआ टैक्स है, वसूल नहीं कर रहे। तो अब क्या होगा? यानी इंडस्ट्री तो फिर अकेली देगी टैक्स, जब सारा खजाना फिर इंडस्ट्री ने भरना है ना। जी ज़ुल्फ़िकार साहब, देखें, इंडस्ट्री का हिस्सा तो 17% है GDP में, और टैक्स में हिस्सा 60% है। हाँ, एग्रीकल्चर में GDP का हिस्सा 24% है, और टैक्स जो है इंडस्ट्री का भी 18-19% हो गया जी, कम हुआ। वैसे तो पहले 21% भी था, 18 हुआ, 17-18 के नज़दीक है ना। लेकिन एग्रीकल्चर का 24% है ना, और टैक्स कितना है वो तो बताने के काबिल ही नहीं है कितना टैक्स है। और सर्विसेज का भी इसी तरह मैं समझता हूँ। पंजाब बजट में जो आज जो सुना है, पूरा नहीं सुन चुका। एक तो वही माहौल था, वहाँ पे कापियाँ फाड़ी जा रही थी, बड़ी शर्मिंदगी की बात है, सेम था, जो कि बड़ी शर्मिंदगी हम कंडेम करते हैं, बिजनेस कम्युनिटी इस माहौल को कंडेम करते हैं। प्रपोजल दें अपनी, अपोजिशन प्रपोजल दे, काउंटर प्रपोजल वहाँ लड़े जाके ना, ये क्या सुने नहीं, प्रपोजल क्या देंगे? एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूँ। तो ये बड़ी शर्मनाक बात है। दूसरी, पंजाब जब तक मैं थोड़ा स्टडी किया है, पंजाब का बजट उन्होंने बड़ा देखभाल के बनाया है। उसमें ख़ास तौर पे जो गंदम से बाहर निकल गए, बहुत बड़ा एक निकले नहीं है, परचेज से बाहर ऐलान ही किया है। नहीं, इस साल परचेज नहीं की ना, तो वो परचेज महकमा खुरा का काम ही कोई नहीं था। लेकिन जो 7000 के करीब जो सोलर पे जा रहे हैं, ट्यूबवेल जा रहे हैं, 100 जो का वादा था उसमें इलेक्शन में 100 यूनिट तक जो है। अच्छा, ये सोलर से मुझे याद आ गया, वफाकी हुकूमत की तरफ वापस चलते हैं। अच्छा, कि उन्होंने कोई तारीफ कर दे, पंजाब बजट बड़ा बैलेंस्ड आया, मैं समझता हूँ बहुत बेहतर आया एज कम्पेयर टू वफाकी। बीबी मरियम से कोई अच्छा एज कम्पेयर टू वफाकी। लेकिन बाद में पंजाब से कोई ताल्लुक, मेरी बात सुने, देखें, सूबों के जिम्मे, मेरी बात सुने, सूबों के जिम्मे 3 चीज़ें। यार सोलर आएगा, उस पर तो लग गया ना। नहीं, उस पर कुछ नहीं लगा, सेल टैक्स लग गया इसमें। देखें, 2 चीज़ें बड़ी अच्छी हुई हैं इस बजट में वफाकी में ना। एक यही कि सोलर पे जो बड़ी खबर थी, जो सोलर पे टैक्स लग रहा है, ग्रॉस मीटरिंग कर रहे हैं, नेट मीटरिंग ख़त्म कर रहे हैं, वो कुछ नहीं हुआ। दूसरा था कि शायद सेल टैक्स 18-19% कर रहे हैं, वो भी 2 चीज़ें हैं जो नहीं हो सकी। जो चीज़ें असल में जो चीज़ें ख़राब हुई है ना, जिसमें कि मैं भी बड़ा अपना तफसाद रखता हूँ कि आपने 3.6% ग्रोथ
जो कहा होगी चीज़ उस पर सारा माल खरीद की उस पे गई। हाँ। अब आप देखें एक्सपोर्ट जो है दुनिया से मुकाबला करना था आपने, और जो एक्सपोर्ट करने वाली इंडस्ट्री है उसको हमारे हमसायों से महंगी, कितनी महंगी बिजली मिल रही है। हाँ अच्छा, वो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री से याद आ गया, मियाँ साहब अबूजर साहब 1% उन्होंने एक्सपोर्टर पे टैक्स जो देते थे उनको नॉर्मल रजीम में ले आए। वो इसका क्या फ़र्क पड़ेगा? वो इसलिए उन्होंने लगाया है कि कई लोग जाली एक्सपोर्ट कर रहे थे, उसको रोकने के लिए कि वाया दुबई एक्सपोर्ट कर दिया, दुबई में अपना ऑफिस बना लिया, तो माल इधर से खाली कंटेनर जा रहे हैं, वो मिल मिला के सारा काम हो रहा था। असल बात ये है कि सॉरी चंद एक अगर कोई कारी भेड़े हैं उसके लिए सिस्टम पूरा ख़राब नहीं करना चाहिए। इस बिजली के रेट के ऊपर, इस मार्केट पर रेट के ऊपर हमारे कंपटीटर के हाथ बांध के और कहा गया जी आप चाइना से अपना मुकाबला करें, आप इंडिया से मुकाबला करें, आप बांग्लादेश से मुकाबला करें, ये हो नहीं सकता ना। अब उसका क्या करना है? तो ये मुझे लगता है कि इस पे बात होगी और लोग इस पे कुछ एहतजाज करेंगे। ये पंजाब के जो बजट की बात है मियाँ साहब, 1000 अरब रुपए की ज़राअत की इनकम इंजेक्ट होती है हर साल ब्लैक इकॉनमी में। अच्छा, यानी 1000 अरब रुपया, 1000 बिलियन जो है वो उधर लोगों का पार्क हुआ हुआ है एग्रीकल्चर में। हर साल इंजेक्ट होता है ना, आपकी मार्केट में आता है ना, ब्लैक मनी आ जाती है। वो आपने सुनी लिया है, ज़राअत पे टैक्स नहीं लेना। वो जो 1000 अरब रुपया आपकी इनकम है सालाना, उसका क्या करना है? उसके ऊपर तो क्योंकि वो असम्बलियों में बैठे हैं खुद, वो कहते हैं जी ये तो टैक्स हम बड़ी मुश्किल से ज़राअत पैदा करते हैं, कपास पैदा की है, गंदम पैदा की है, हमारे पास टैक्स की बात ना करना। सही बात है मियाँ साहब आपकी। अब 1000 अरब रुपया बगैर किसी बात के हर दफ़ा इंजेक्ट हो रहा है। अगर आपने सिस्टम ठीक करना है तो हमें जैसे 4 लाख ज़राअत पे पूरा टैक्स वसूल करें। नहीं, हम अगर चेक विड्रॉल कराते हैं तो आप हमें कहते हैं जी हम अगर प्राइवेट लिमिटेड है या पब्लिक लिमिटेड है तो हमारी एक लिमिट उन्होंने बनाई जी, इतने से ज़्यादा चेक काटना है, तो अब बताइए किस रीज़न क्या है। अब एक ज़मींदार सिर्फ जितना मर्जी जो मर्जी करे, वो कहता है मेरी मेरे 3 मरबे ज़मीन है और मेरी वहाँ से इनकम आई है, बस बात खत्म। अच्छा, वो दोबारा दूसरी तरफ जाके कह रहा है जी मेरी गंदम नहीं बिक रही, मेरी रुई नहीं बिक रही, मुझे नुकसान हो गया। 1000 अरब रुपए के ऊपर कोई सोच ही नहीं रहा कि भाई ये 1000 अरब सालाना इंजेक्ट हो रहा है ब्लैक इकॉनमी में, इसका क्या ये क्या कर रहे हैं?